नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। होली और जुमे की नमाज कल एक ही दिन पर है, लिहाजा उत्तर प्रदेश में पुलिस फुल एक्शन में है। संभल से लेकर पूरे प्रदेश में पुलिस ग्राउंड जीरो पर उतरी है। सिक्योरिटी बेहद सख्त है। तो वहीं आज से संभल की जामा मस्जिद की रंगाई पुताई भी शुरू होनी है। संभल के कार्तिकेय मंदिर में होली खेली गई। कई जगहों पर होली को देखते हुए जुमे की नमाज का वक्त बदल दिया गया। कई मस्जिदों को तिरपाल से ढका गया है। जवानों के होली खेलने की भी तस्वीरें सामने आई हैं। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कार्तिकेय मंदिर में 46 साल बाद होली खेली गई। इस बीच पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से तैयार है। होली और जुमा एक ही दिन है, ऐसे में कोई गड़बड़ी ना फैले। डीजीपी ने खुद कहा है कि जो अफवाह फैलाया जाएगा उससे सख्ती से निपटा जाएगा। जामा मस्जिद में आज रंगाई पुताई का काम शुरू होना है। कोर्ट के आदेश के बाद जुमे की नमाज का वक्त कुछ जगहों पर बदला गया है। आज एएमयू में पहली होली है। छात्रों के ऐतराज के बाद यहां पर होली खेलने की परमिशन मिली है। इस बीच जवानों ने किस तरह होली खेली उसकी भी तस्वीरें आ रही हैं। होली जुमे पर यूपी में पूरी तरह से अलर्ट है। संभल में सुरक्षा सख्त है। फ्लैग मार्च भी कई शहरों में आज किया जा रहा है। कुल मिलाकर होली का रंग सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था के तले पूरी तरीके से उत्साह और उमंग भरा नजर आ रहा है। होली और जुमे की नमाज को लेकर पूरे प्रदेश में पुलिस अलर्ट है। संभल, बहराइच और मुरादाबाद में पुलिस प्रशासन अलर्ट है। 3 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं। किस तरीके से यूपी पुलिस की तैयारी है इस होली को लेकर आप तस्वीरों में देखिए। संभल, बहराइच और मुरादाबाद, कहीं पर फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, कहीं पर पुलिस के आला अधिकारियों के साथ पूरी वहां पर परेड की जा रही है और लोगों को बताया जा रहा है कि वो नियम कानून का पालन करें, कोई किसी को डिस्टर्ब ना करे। मुरादाबाद में भी किस तरीके से आप देख रहे हैं कि बाइक पर बैठकर पुलिस ने यहां मार्च किया है। और सीधे अब आपको ले चलते हैं, हमारे सहयोगी अमित गंजू हमारे साथ संभल से लाइव जुड़ रहे हैं। अमित, संभल में भी फ्लैग मार्च किया गया है। कड़ी सुरक्षा का पहरा वहां पर नजर आ रहा है और इस बीच आज वहां पर पुताई का दिन भी है, मतलब पुताई भी शुरू होनी है और होली का रंग भी शुरू हो चुका है। देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि होली खुशियों का त्योहार है, होली रंगों का त्योहार है, होली प्रेम का त्योहार है। उस प्रेम के त्योहार बना रहे उसके लिए पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी कमर कसी है। यही वजह है कि पुलिस की टीम ने जहां एक और कल फुट पेट्रोलिंग की, तो आज 10 किलोमीटर तक फुट पेट्रोलिंग। मैं अपने कैमरा में से कहूं, जहां तक पीछे पहले कैमरे का पूरा दृश्य दिखाइए, जहां तक कैमरे की नजर जा सकती है, जहां एडिशनल एसपी, डिप्टी एसपी 2-2, 8 थाने का फोर्स, पीएसी, आरआरएफ सब मौजूद है और लोगों को यह बताने का प्रयास कर रही है कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है। लोग शॉप्स खोल रहे हैं अपना दिनचर्या डेली की तरह, और ऐसे में जहां एक और एसआई की टीम ने आज पेंटिंग वाले काम की शुरुआत होनी है, तो वहीं आप देख सकते हैं कि पुलिस के अधिकारी कैसे, जैसे एडिशनल भी है। तो अनुज जी, कैसे देख रहे हैं आप यहाँ? सर बताएंगे सर से। आप सर से भी बता देंगे सर, आप लोग पेट्रोलिंग लगातार कर रहे हैं? हाँ, तो सर के निर्देशन में किया जा रहा है फुट पेट्रोलिंग का। बाकी सुरक्षा की दृष्टि को देखते हैं फुट पेट्रोलिंग। सर, आप भी लगातार एक एक टीम एक एक चीज पर बारीकियां बनाए, चाहे यहाँ का एरिया हो, चाहे ईदगाह का क्षेत्र हो। सर, क्या क्या व्यापारियों से आपकी अभी तक बात हुई, कैसे आप देख रहे हैं सर? सभी जो संभल के व्यापारियों से वार्ता हुई है, सभी भय रहित होकर होली का त्यौहार मना रहे हैं। कहीं से कोई समस्या नहीं है। यह रूट मार्च भी उसी क्रम में निकाला गया था और सभी पॉइंट्स कवर किए गए हैं, जिसमें कल जिस रूट पर कल जुलूस निकाला जाना है, और सभी को आश्वासन दिया गया है कि पूर्ण अपनी कुशलता के साथ अपने त्यौहार मनाएं। अच्छा सर, एक चीज और, सर आप लोग ने इतने एरियाज में कि आपने धर्मगुरुओं से भी बात की, तो क्या टाइमिंग्स अभी फाइनल टच में आया सामने? दोनों वर्गों के सभी धर्मगुरुओं से वार्ता हुई है और टाइमिंग को लेकर सभी की आम सहमति है। और जब जुलूस निकलेगा उस दौरान नमाज अदा नहीं होगी, इसके पश्चात होगी या इससे पूर्व कर ली जाएगी, यह सूचित कर लिया गया है। तो आप देख सकते हैं आस्था जी, जहां एक और अर्जुन अवार्डी सीओ अनुज चौधरी हमारे साथ हैं, उनकी पूरी टीम। देखिए जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, देखिए कितना फोर्स डिप्लॉय किया गया है। चप्पे चप्पे पर फोर्स है, जहां एक और 7 जोन्स में पूरे संभल को बांटा गया है। और ऐसे में एसएसपी जो कृष्ण बिश्नोई हैं, वो एक तरफ लीड कर रहे हैं, एक तरफ एडिशनल एसपी की टीम लगाई गई है और एक तरफ अलग अलग सर्कल ऑफिसर्स लगाए गए हैं। जहां तक कैमरे की नजर जा सकती है, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आप कैमरा वहीं बनाए रखिए, पूरे दूर तक फोर्स का डिप्लॉय। ये फोर्स सिर्फ और सिर्फ ये लोगों को बताने का प्रयास किया है संभल वासियों को कि पुलिस की टीम उनके साथ है। चप्पे चप्पे पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट अगर बात की जाए कि ईदगाह क्षेत्र की, नई मंडी की, पुरानी मंडी की, पुराना पता बाजार, घंटाघर या लखीसराय या हलुआ राय, शेख सराय, शेर खां सराय, ऐसे तमाम बाजारों से होते हुए ये जवान गुजरते जा रहे हैं। और ये 10 किलोमीटर का अभी तक एरिया पूरा किया, ये एक राउंड का है। ऐसे 3 राउंड्स होने हैं।
एक राउंड स्टार्ट होगा 2 बजे के आसपास और शाम को 7 से लेके 9 बजे रात तक। और एक टीम वो लगाई गई है पुलिस पीएसी की, जो जहां 10 जगह जहां इनको पूरी तरीके से कवर किया गया है और धर्म गुरुओं को बताया गया है कि अननेसेसरली किसी बात का कोई स्टेटमेंट न दें, क्योंकि ये शहर आपका है, ये प्रदेश आपका है, ये देश आपका है। आपको देखना है कि शहर में कैसे अमन और चैन रहे। जहां तक नमाज की टाइमिंग की बात है, तो जहां एक और रंग पहले खेला जाएगा, उसके बाद जो नमाजें अदा की जाएंगी, जो लोग नमाजें अदा करेंगे, तो जो अजान होगी वो 1 बजे के बाद अजान करीब होगी। उसके 1:30 से लेके 2-3 तक नमाजें अदा की जाएंगी अलग अलग मस्जिदों में। 10 वो मस्जिदें जिनको कवर किया गया है उनके धर्म गुरुओं की सहमत से। अगर बात की जाए इमाम साहब की, तो इमाम से पूछताछ हुआ है, उन्होंने कहा ठीक है हम भी पूरी तरीके से सहयोग करेंगे, क्योंकि ये इतनी बड़ी कोई चीज नहीं है। पहले रंग हो जाएगा और उसके बाद नमाज अदा की जाएगी। क्योंकि जुमे की नमाज अभी ये जुमे की, इसके बाद भी जुमे की नमाजें होनी और उसके बाद ईद का त्योहार है। ऐसे में समन्वय बनाना भी उनकी जिम्मेदारी, क्योंकि वो भी यहाँ के एक नागरिक हैं। जी बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिए चप्पे चप्पे पर। इस वक्त वहां पुलिस की सुरक्षा है, कड़ा पहरा है और उस बीच में होली और नमाज की तैयारी। बहुत शुक्रिया अमित अपडेट के लिए। संभल में एएसआई की टीम ने जामा मस्जिद की पुताई वाले इलाके का मेजरमेंट किया है और इस नपाई के बाद एएसआई के अफसर जामा मस्जिद से बाहर आए। अब आगे अप्रूवल मिलने के बाद पुताई शुरू होगी और माना जा रहा है कि कल या होली के बाद पुताई शुरू हो सकती है। तो मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही पुताई शुरू होगी। एएसआई के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने यहां का मुआयना किया है। एएसआई की टीम यहां पर आई, उसने मेजरमेंट भी लिया है। बाहरी हिस्से पर पुताई की इजाजत मिली है, तो ऐसे में कल यानी जब रंग खेला जाएगा तब या फिर उसके बाद यहां पर पुताई का काम शुरू हो सकता है। एएसआई की टीम ने यहां पहुंचकर मेजरमेंट किया है। आप तस्वीर देख रहे हैं, ये संभल की जामा मस्जिद है और ये एएसआई की टीम के मेंबर्स जिनको आप देख रहे हैं, उन्होंने यहां पूरी तरह से नाप लिया है, मेजरमेंट लिया है, मुआयना किया है। कोर्ट के आदेश के बाद यहां पर पुताई का काम शुरू होगा। मस्जिद का जो बाहरी हिस्सा है वहां पर पुताई की इजाजत कोर्ट की ओर से दी गई है और कहा जा रहा है कि होली यानी रंग खेलने के बाद पुताई का काम यहां शुरू हो सकता है। की टीम आई है जो कि इस तरह का मुआयना कर रही है कि कहां कहां पुताई होनी है, कितने एरिया में होनी है, कितने वर्ग फीट में होनी है, ये सारी चीजें नापतोल कर रही है। उसके बाद ये अप्रूवल लेंगे वहां से अपने एएसआई ऑफिस से, उसके बाद हमें देंगे, तब हमें बताएंगे कहां कहां कैसे कैसे पुताई करानी है। या नहीं, पुताई तो हमें करानी है, लेकिन वो हमारे साथ होंगे और उनके संरक्षण में होगी और हम उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। अंदर भी देखा गया, बाहर भी देखा गया। हाँ, आउटर पोर्शन पर हमें पुताई करने की इजाजत माननीय हाईकोर्ट ने दी है। होली के मद्देनजर प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी की है। मस्जिदों की सुरक्षा में कोई चूक ना हो, इसका भी खास ध्यान रखा गया है और यही वजह है कि शहर की 17 से ज्यादा मस्जिदों को सफेद बोरियों और पिन्नियों से कवर किया गया। हमारे संवाददाता अमित गंजू ने इसका जायजा लिया है। होली को लेकर प्रशासन ने अपनी पूरी कमर कस ली। यही वजह है कि पुलिस की वर्कशॉप का असर अब दिखने लगा है। जहां एक और होली है, तो वहीं कल जुमे की नमाज भी हो, जिसको लेकर आप देखिए इस वक्त न्यूज 18 टीम शाही जामा मस्जिद पर है और प्रिकॉशन कितना लिया गया है कि पूरी बैरिकेटिंग पाइप लगाया गया और जहां तक कैमरे की नजर है, देखिए ये पूरी शीट को देखिए, कितनी मोटी शीट लगाई गई है और पूरा, ताकि मस्जिद के ये जो एरिया है इसको पूरी तरीके से कवर किया जाए। और इन सब के अलावा ये पूरा एक बैरिकेटिंग, पेपर बैरिकेटिंग, शीट बैरिकेटिंग लगाई और इस मस्जिद को पूरी तरीके से ढका गया है। और जहां तक कैमरे की नजर जा रही है और इसकी हाइट लेवल की अगर बात की जाए तो लगभग 3 मीटर ऊंची तक रखी गई है, क्योंकि जो भी यहाँ से होली का जुलूस निकलेगा, लोग निकलेंगे, वो किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रैक्ट ना हो, कोई इसके लिए पुलिस ने पूरी तैयारियां करके रखी हैं और चप्पे चप्पे पर फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। यहाँ पुलिस पीएससी को लगाया गया है।